भाई म्यूजिक, संगीत एक ऐसी चीज है, आप कितने भी उदास हो, कितने भी निराश हो, आप कोई गाना सुन लो जो आपका फेवरेट है, सब उदासियां भाग जाती हैं, है कि नहीं बाजी? आत्मा की गंदगी धुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए, हर देश का अलग अलग म्यूजिक होता है। आपने कभी ओपेरा म्यूजिक सुना होगा, मुझे उनको कंसेप्ट नहीं समझ आया आज तक। एक लेडी खड़ी रहती ना, मोटी सी गाउन पहन के। हाँ, मुझे लगता है इस कंसेप्ट की शुरुआत तब हुई होगी, कोई ऐसा बुजुर्ग जो इंजेक्शन से डरता होगा, उसकी तरफ डॉक्टर इंजेक्शन लेके बढ़ रहा है। आवाज नीचे से आ रही है, बुजुर्ग डर रहा है। राग बजता है, रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है। तुम जब गाते हो कॉमेडी के शहंशाह कपिल, ऐसा लगता है रूप का जल तरंग बजता है। अरे वाह, शुक्रिया बाजी। हर एक कलाकार का अपना अलग स्टाइल होता है। हमारे एक और लेजेंड है एसपी बालासुब्रमण्यम साहब। खड़का दो वो गाते ना तो ऐसा लगता है अभी भी सो के आए हैं, रिलैक्स है, और साथ में कोई ना कोई उनकी मसाज कर रहा है। हाँ तो मसाज करवाते कराते गाते हैं। हाँ। खैर बाजी, पहले मैं भी सिंगर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने, तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन में कोई और सपना देखा होता है, लेकिन कुछ और बन जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो सिंगर बनना चाहते होंगे, या कोई है यहाँ पे जो? जी जी मैडम। हेलो सर। हाँ जी सर, मेरा सपना था सिंगर बनने का, पर बन नहीं सकी। क्यों? ऐसा क्यों? कुछ मजबूरियां थी। क्या छट टपकती थी घर से क्या? क्यों नहीं बन पाई? मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगता है घर की लड़कियां गाना गाएं। अच्छा, पिताजी को अच्छा नहीं लगता। पिताजी फिल्में देखते हैं? हाँ। तो जब कभी लता जी का, आशा जी का गाना आता तो उठ के चले जाते हैं? नहीं, लता हाँ जी? उनके बड़े फैन है वो। बड़े जालिम सिंह पिताजी हैं तुम्हारे। मतलब दूसरों की बेटियां गाएं और अपनी बेटी गाए तो गाने नहीं देना। मैं आपके पिताजी से बिल्कुल कहना चाहूंगा, भाई साहब ये गलत बात है। बेटियों को भी उतना ही हक है। अगर बेटा कल को सिंगर बनना चाहते हो तो नहीं बने, आप शौक पूरा करिए हमारे शो में। आप गाइए, इनके लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने अपना? प्रिया तेजवानी। प्रिया, आप बहुत तेज हैं, आपको पता है? ये जो आपके पिताजी ने बोला ना कि हमारी फैमिली में लड़कियां नहीं गाती, ये उन्होंने बहाना लगाया। एक्चुअली रीजन कोई और था। आपने ये जो गाना गाया ना, आप उदित नारायण की बेटी भी होती ना तो भी ना गाने देते हो आप। शुक्रिया। हर कोई अपने दिल का बादशाह है। गाना गाना शुरू किया ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे धीमी गति के समाचार आ रहे होते हैं। आप बहुत अच्छा गाती हैं और यकीन करें मैं झूठ बोल रहा हूं। और मेरा कोई दोस्त जिसको लगता है कि हाँ मेरा सिंगर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, आप इस शो में गा सकते हैं। जी मोहतरमा, मोहतरमा रंग बिरंगी। हेलो सर, हेलो मेरा जी। नाम बोनीता परेरा है। पुनीता? हाँ, जी, बोनीता पुनीता। परेरा। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी सिंगर बनूं, मेरा खुद का एक एल्बम हो। ओके। पर वो पूरा नहीं हो सका। ऐसे क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो गई। शादी के बाद टेप रिकॉर्डर खराब होगा क्या? नहीं, अरे इससे क्या लेना देना? बड़े सारे सिंगर शादी के बाद हिट हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे क्यों? बच्चे हो गए। यार बच्चों ने गला पकड़ लिया। आप बच्चों ने गला पकड़ दिया। कितने बच्चे हैं आपके? 3। 3 बच्चे हैं? हाँ। तो एक बेबी कम कर लेती है, एक एल्बम निकाल लेती है उसकी जगह। बच्चों की जिम्मेदारी सच में फंस गई है, सासू माँ मना करती हैं? नहीं नहीं, मेरी सासू माँ तो बोलती है कि तुम्हें बेटा जो करना है तुम करो। तो आपने ध्यान दूसरी तरफ लगा लिया है। मतलब चलिए, थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू पुनीता। लगे रहो लगे रहो। एक हमारे बड़े खास दोस्त हैं, जापान से आए हैं। जी। こんにちは。 हैं? こんにちは。私の名前は宇田シャルマです。私は日本から来ま भाई し मैंने た。 आपको कुछ कहा है? आप तुम 本当に面白いで ये す。 आप बेसिकली तो इंडिया के रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये आपने जापानीज में क्या कहा मुझे? अपना नाम बताया पहले, उदय शर्मा। 2 पेज का नाम था। क्या क्या बोला था आपने? नमस्ते को क्या कहते हैं? नमस्ते में こんにちは。 कोन्निचिवा। हाँ जी। और गुड नाइट को ठोनीचिवा। おやすみなさい。
गुड नाइट। ये अच्छा है। Good- मतलब चीवा कहना कोनी मोनी घोनी डोनी धोनी, मतलब अपने हिसाब से लगाते जाओ। तो जापान में आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम? और नहीं तो जापानीज लोग भी देखते हैं? सबटाइटल्स के साथ। हाँ उधर आपको कोई जापानीज सॉन्ग आता है आपको? हाँ जी, मेरे को कुछ गाने आते हैं। खड़का दो फिर। ओके, तो एक आध गाना हो जाए फिर तेरा। है या श्योर। ठोक दे, ठोक दे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बिट्टू! 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 क्या ले भाई, खुशखबरी, खुशखबरी! दादी तेरे को शर्म नहीं आती इस उम्र में खुशखबरियां सुना रही है? कैसा लगेगा तेरा बेटा तेरे पोते से भी छोटा, तेरे को शर्म नहीं आती? कल को चाचा सुसु करेगा, कैसा लगेगा भतीजा नंगे चाचा को थप्पड़ मारता है? ये क्या कर रही है तू? अरे वो खुशखबरी नहीं बिट्टू। हाँ? और वैसे भी वो खुशखबरी इस उम्र में कहाँ, इट्स टू लेट। It's never too late. अरे हाँ, मैं दरअसल भूल गई तुझे बताने के लिए। बाहर है ना, मुझे कुछ लोग मिले, मुझसे पूछने लगे किसी क्लासिकल संगीत को जानते हो? तो मैंने कहा कि हाँ तुम्हें। दादी तेरा दिमाग खराब, तेरे को पता क्लासिकल क्या होता है? हाँ, वो मुझे नहीं पता बिट्टू। बस मैंने उनसे ये भी कह दिया कि तुमने जाकिर हुसैन के बाद सीखा है। तेरा दिमाग खराब है? तेरे को पता है जाकिर हुसैन साहब कौन है? पता है, गाइड है, ताजमहल के बाहर बैठ के तबला बजाता रहता है और बार बार कहता रहता है वहां ताज, वहां ताज। दिमाग खराब है दादी तेरा, हर जगह मेरे को फंसा के आ जाती तू। अब तुम्हें फंसाऊंगी ना, इस उम्र में खुद फंसूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? और ये समझता नहीं है सिद्धू बाजी, अगर किसी को संगीत सिखाएगा तो घर में 4 पैग आएंगे ना। पटियाला पैग, पटियाला 4 पैग। पैसे आएंगे ना। हाँ, और सुन, उनको अपना नाम कपिल शर्मा मत बताना। क्यों? अरे उनको कहना कि तेरा नाम है पंडित कपिल शंकर। वाह वाह, ये क्या नाम हुआ? कैसे? ये नाम अच्छा है, कपिल शर्मा बड़ा कॉमेडियन सा नाम लगता है। हाँ। और ये ले, जल्दी से ले, ये शॉल उड़ रहे। लाल में कितने लाल लगता है। पहले गर्मी लग रही मेरे को। क्या है? ये उधर ये फेंक दे सब। अरे ये क्यों गया? ला 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 ला। ये ले, ये भी लगा ले, लगा ले, लगा ले। ये क्यों पहना रही मेरे को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे मैंने उनसे कहा है कि बचपन से तेरी आंखों की रोशनी चली गई है। क्या? हाँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग खराब हो गई, सिर्फ ऑडियो के चक्कर में जिंदा है। तो अगर मेरी दादी ना होती तेरी आंखें फोड़ के ना तेरे को लगाता ये चश्मा में, बुटन कहीं की। वो लोग आ गए, जो फोड़ना है फोड़ दे, जल्दी से बैठ जा, संगीत का माहौल बनाते। संगीत का माहौल क्या है? उदित नारायण जैसा मुंह बना के बैठ जाऊं? बिट्टू जो बनाना है बना, लेकिन रियाज तो शुरू कर, वो आते ही होंगे। बैठ जा। Yes. आए। घराट राग बज रहा क्या? शुरू कर, शुरू कर, शुरू कर। जी मेरी बात सुनिए। जी जी, आइए, यही है पंडित कपिल शंकर का घर। पहला लूट लिया। मैंने 2 बार का आपको सुनाई नहीं दिया, इन्होंने 1 बार का आपको सुनाई दी। कैसे? क्या है ना कि बचपन से आंखें नहीं है तो मेरे को सुनाई नहीं देता है। सुनाई तो लेकिन कान से देता ना, आपको आंख से मतलब क्या लेने देना? जब आंखें नहीं है तो क्या पता कौन सा अंग किस काम के लिए आता है, नहीं ना पता लगता। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं मुंह से खाना खा लेता हूँ। लो बताओ, सारे मुंह से खाना खाते हैं, उसमें क्या है? नहीं, लेकिन किसी के मुंह से निकाल के तो नहीं ना खाते भाई साहब। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी वो एक्चुअली क्या है ना, जो इनकी माँ है, मतलब मेरे होने वाली सास जी। उनकी एक शर्त है कि मेरी शादी इनके साथ तभी होगी अगर मुझे गाना आता हो तो। जी ये सास है कि अनु मलिक है? ये कैसी शर्त रख दी उसने? देखिए आपको संगीत सीखना ना, उसका बेसिक सीखने के लिए भी आपको कम से कम 7 साल लगेंगे। 7 साल? जी। लेकिन बाहर तो मैंने देखा 6 साल का बच्चा बड़ा अच्छा गाना गा रहा था। वो बच्चा नहीं, हमारा पड़ोसी है कैलाश खेर, बच्चा लगता है नहीं। अच्छा वैसे आप बुरा मत मानिएगा, आपको संगीत का कितना ज्ञान है? संगीत का मुझे जितना ज्ञान है किसी को उतना ज्ञान ही नहीं है। गुलाम अली साहब को भी नहीं इतना ज्ञान होगा। सागर है, मतलब? सागर। आप गुलाम अली साहब से जाके पूछ लो सेकंड हैंड हारमोनियम कहाँ मिलते हैं, उनको नहीं पता होगा। कमारिया क्या? लेकिन मैं गुलाम अली साहब का फैन बड़ा हूं। मैं कहा जो आदमी गुलाम होकर इतना अच्छा गाता है, अगर कहीं उसको आजाद कर दो तो वो क्या नहीं गा सकता। वैसे उस म्यूजिक में कितने सुर होते हैं? हाँ, आप बताइए कितने चाहिए आपको? कितने चाहिए का क्या मतलब होता है? मतलब मेरे हिसाब से 7 सुर तो होते ही होंगे नहीं? देखिए ये सब बातें बनी हुई है जी। 7 सुरों में से करोड़ों गाने निकल सकते, कभी नहीं निकल सकते। ये जो पुराने बुजुर्ग थे इनका मैथमेटिक्स वीक था, ऐसे फालतू में 7 बोल के निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो पुराने जमाने में 7 से ज्यादा गिनती आती नहीं थी उनको, अपने बच्चे भी ऐसे गिनते थे। ये 7वें के बाद वाला है, ये 7वें छोटा, ये 7वें के छोटे के छोटा, ये 7वें के बड़े का बड़ा, बड़ बड़ा, बुड़ बुड़ बड़ा, ये सब होता था।
बाकी टोटल जो सुर होते हैं वो होते हैं 81 करोड़ 15 लाख 527। कंफ्यूज हो गई मोहतरम। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है जो कि करेक्ट है, एक हारमोनियम में 7 सुर होते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप मैं इसको आपकी बात मानता हूँ, एक हारमोनियम में 7 होते हैं, लेकिन दुनिया में देखिए ना कितने हारमोनियम है, सब में 7-7 डाल दो तो उस हिसाब से हो गया ना। मुझे लगता नहीं इसको म्यूजिक कुछ आता है, मेरे को तो शक हो रहा है। गुरुजी दिलेर मेहंदी जी का फोन आया है। उन्होंने कहा है कि वो ना अपनी कंपोजिशन भूल गए हैं। दिलेर जी, आपने सारी मेहंदी तो अपने नाम के आगे लगा रखी है। 22 ईयर से मैं अपने हाथ पीले करने के लिए बैठी हूँ। खैर, आप ये कंपोजिशन सुन लीजिए। गुरुजी को डिस्टर्ब मत कीजिए ज्यादा। हाँ जी दलेर जी, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग में है, कंपोजिशन भूल गए? हाँ वो ऐसी है, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन दादा माँ। हाँ ये गाना तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, मैं सुन चुका हूँ इस गाने को। हाँ, तो पहले ठीक नहीं ना गाया, दोबारा से गा रहे हैं। पहले ये जो गाना था तुनक तुनक तुन दादा दा, अभी मैंने गाना थोड़ा चेंज किया, तुनक तुनक तुन दादा माँ। मतलब दादा माँ कर दिया आपने, इसको पारिवारिक बना दिया क्या इसको? जी जी जी। दादा माँ कर दिया। एक मिनट गुरुजी, कुमार शानू जी का फोन आ रहा है। वो कहते हैं कि वो अपनी टोन भूल गए हैं। हमेशा भूल जाते हैं। हेलो कुमार, हाँ सुनो, आपकी टोन ये है, अभी याद रखना, बार बार मैं टोन नहीं याद कराने बैठा हूं, ठीक है? ये ले जाओ भाई, किसका फोन है? थैंक यू। वैसे आप कौन हैं? जी मैं ना गुलाम अली जी के साथ नगाड़ा बजाती हूँ। गजल में नगाड़ा ये कैसे हो सकता है? मतलब क्यों बे, पजामे में नाड़ा हो सकता तो गजल के साथ नगाड़ा नहीं हो सकता? ओ, फोन आया। हेलो, क्या खोलेगी बेटा आज? नगर निगम? नहीं सोनू निगम। हाँ, मैंने ठुमरी सिखाई तो थी तुम्हें कल। मम्मी जी क्या है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। गुरुजी क्या सिखाते हैं आप? संगीत सिखाते हैं, ये संगीत। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, क्या सिखाते हैं आप? आप वैसे इस उम्र में सीख रही हैं? अरे बड़े ज्ञानी है। पिछले 60 साल से सीख रही हूँ, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाँ। अधूरा ज्ञान है। क्लासिकल सीख चुकी हूँ, वेस्टर्न बाकी है। जो अधूरा रह गया कर ले पूरा। इतनी सी थी तब से इनके पास सीख रही हूँ। इतनी सी तो कोई भी नहीं होती है वैसे। लेकिन एक बात बताइए, आप 60 साल से संगीत सीख रही हैं, ठीक है? आप बुढ़ी हो गई, लेकिन ये कैसे जवान अभी तक? गुड क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि पकड़ी गई। इसका जवाब पंडित जी देंगे। गुरुजी, तो क्या है कि संगीत आदमी को इतना बड़ा बना देता है, इतना बड़ा बना देता है कि ये भी बड़ी बन गई, अदरवाइज ये 8-9 साल से ज्यादा नहीं उम्र इनकी। झूठ बोले क्यों हुआ घाटे? ठीक है, आपकी ये लीजिए फीस। जी लाइए। 1 मिनट, आपको कैसे पता चला मैंने आपको पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला? तो फीस बोल के जेब में से बादाम थोड़ी ना निकालेंगे आप। लाइए पैसे दीजिए। 5000। चलिए आइए, गाना शुरू करते हैं। आप इधर आ जाइए, आप इधर आइए, मेरे साथ बैठ जाइए। इधर मेरे साथ बैठ जाइए। और आप दोनों का जहां दिल करे बैठ जाइए, ठीक है? इधर मत बैठिए। आओ, आइए। गोदी में ही बिठा ले। पहले मैं आपको राग गिरदारी के बारे में बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैंने सुना कि राग दरबारी होता है, राग गिरधारी कहाँ से हो गए? अगर इतने सुना के आए हो तो इसको खुद ही सिखा रहे थे, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम? अब अगर आपने बीच में बोला तो ये समझ लीजिए, दिखाई भले मुझे नहीं देता, लेकिन गंदी गालियां मुझे 2 आंखों से वाले से ज्यादा आती हैं। बाबा जी का ठुल्ला। इधर आओ, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए। नहीं ठीक है। कम ऑन, हाँ गोद में बिठा ले, गोद में। कम ऑन। जितना उस्ताद के साथ फ्रैंक होगी उतना ही अच्छा म्यूजिक आएगा। हवा भरिए आप उसमें, हवा भरिए। मुझे तो लगता है वहाँ ना करा देते। शर्मा जी, आप क्या कर रहे हैं? शर्मा जी नहीं, भार्गव, गोत्रा है हमारा भार्गव। शट अप, मैं इनसे पूछ रही हूँ। भार्गव पंडित जी परे हो हैं, तू। पंडित जी। पंडित जी, पंडित जी, तुम कब से कथा सुना
सुनाने लग गए? कथा? कथा? ये कौन हो रही, क्या कह रही है? ये हमारी शिष्य है, ये हमारी शिष्य है। तो क्या है कि आपको पता ही है, कहावत सुनी होगी आपने कि गधे के सामने जितना मर्जी पनीर रखो खाएगा घास ही। तो